इस उपाय को करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है। मिट्टी का एक दीपक लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल भरना है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसी के साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। और यह दीपक आप 2 स्थान पर लगा सकते हैं, मतलब लगाना एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर आप यह दीपक लगाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, फिर हम इस उपाय को कैसे करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो लोग क्या करेंगे कि इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आएंगे शनिवार के दिन शाम के समय में। अच्छा, शनिवार के दिन आप जितने भी उपाय करते हैं शनिदेव से जुड़े हुए या फिर संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय भी शनिवार के दिन बहुत ज्यादा किए जाते हैं। क्योंकि जब भी आप संकट मोच हनुमान जी की पूजा अर्चना शनिवार के दिन करते हैं, उपाय करते हैं, तो शनिदेव अपने उस भक्त को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो यह पहला दीपक तो आप देखिए शनिदेव के मंदिर में जला सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में इस दीपक को लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास शाम के समय में टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करें। अब देखिए, जिनके पास समय है ही नहीं, शाम का कर ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, तो वो लोग इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपको यह उपाय करना है। देखिए, शनिदेव की महिमा ऐसी है ना कि वो अपने भक्तों की पूर्ण निष्ठा को देखते हैं, उनकी मन की भावना को देखते हैं, पूजा अर्चना से ज्यादा मन की भावना देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, और विशेषकर जो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब निर्धन होते हैं या किसी ना किसी चीज की उन्हें आवश्यकता होती है। अगर ऐसे लोगों की आप मदद कर देते हैं, अगर आप पैसे के अलावा भी अपने स्वास्थ्य से किसी की मदद कर देते हैं, अपने हाथ पैरों से किसी की मदद कर देते हैं, तब भी शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पैसे से ही मदद करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप बहुत बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन इस तरह से आप लोगों की मदद करें, कुछ ना कुछ शनिवार के दिन अगर कर सकते हैं तो दान करिए, और फिर देखिए शनिदेव कैसे अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। विशेषकर जो हमने आपको दीपक वाला उपाय बताया है, आपको 3 से 4 शनिवार यह उपाय करना पड़ेगा और 3 से 4 शनिवार के अंदर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। ठीक है ना। आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, शनिदेव के ऊपर विश्वास करके, यह मानकर कि शनिदेव मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरे जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे, यह सोच करके आप उपाय करिए, दीपक जलाएं। इस दीपक का चमत्कार देखिए कि कैसे शनिदेव की कृपा मिलती है। इसी के साथ जो लोग शनि की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि देखिए, अगर जीवन में हर तरफ से दुख आ रहा है, हर तरफ से आप अपने जीवन में परेशान हैं, धन को लेकर भी परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है, क्लेश को लेकर परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, हर तरफ से जब जीवन में दुख आते हैं ना कहीं शनि की पीड़ाएं परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि ढैया चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 है भी या नहीं है ना। अगर नहीं भी है और है भी, तब भी यह उपाय आप करिए, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको इससे लाभ मिलने वाला है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते ही देते हैं। करना क्या है, शनिवार के दिन आप जाइए शनिदेव के मंदिर में, वहां कोई भी शनिदेव की मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, वहां पर जाइए और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करिए। थोड़ा सा तेल डिब्बी में या किसी भी बर्तन में लेकर जाइए और शनिदेव को वह तेल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना यहां पर आपको कहनी है, जो भी जीवन में चाहिए करके देख लेना। 2 से 3 शनिवार यह उपाय करना और फिर इस उपाय का चमत्कार देखना, कैसे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय होता है और जो लोग शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं उनकी विशेष कृपा भी उन्हें मिलती है। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं और सनातन शास्त्रों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लव तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना, आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साही अगर आप दीपक के लव किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात
आपके पास धन आने वाला है, या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या शुभ समाचार भी मिल सकता है। लिए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। भक्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराने और सनातन शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि हिलाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग सनातन शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।